फ्रेंड्स यहाँ से जो हम डाउन करेंगे तो बहुत से लोग आईडी के हिसाब से डाउन करते हैं या एक ही मार्क करते हैं, सभी पेंटों में एक तरह का मार्क करते हैं। तो यहाँ से बहुत से लोग 1 इंच मार्क करते चले जाते हैं सभी पेंटों में, बहुत से लोग 1.25 इंच मार्क करते चले जाते हैं सभी पेंटों में। तो यहाँ पर अलग अलग तरीकों से हम पेंट को डाउन करते हैं। तो इसमें जो हम डाउनिंग करेंगे वो हम यहाँ से। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर रहते हैं। तो आपके कमेंट के हिसाब से, यानी आपकी जो डिमांड के हिसाब से हम एक और नया वीडियो लेकर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको 42 हिप साइज की पैंट की कटिंग करना बता रहे हैं। तो इस पैंट की जो हम कटिंग करेंगे, फॉर्मल टाइप में पैंट की इसकी कटिंग करने वाले हैं, यानी जो हमारी फिटिंग रहेगी वो रेगुलर फिटिंग रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये पैंट हमारी जो है ऑफिशियल टाइप की रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस पैंट की कटिंग आपको बहुत ही कम मार्किंग के साथ और बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाले हैं। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप घर पर भी इस पैंट को बना सकते हैं। जैसे आप बिगनर हैं तब भी आप इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीका है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। जैसे आपने हमारे पेज LT टेलर्स को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए फेसबुक पर जाकर। तो वहां पर भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बताएंगे कि इस पैंट की कटिंग हम किस तरह से करेंगे। तो पैंट की कटिंग करने के लिए हमने जो कपड़ा लिया है वो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर लिया हुआ है। हमारी जो है लंबाई इसमें आराम से निकल आएगी। जैसे आपकी लंबाई ज्यादा है तो आप कपड़े को बढ़ा सकते हैं, कम है तो कपड़े को घटा सकते हैं। तो इस तरह से हम कपड़े को ले लेंगे। अब इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। 37 इंच इसकी लंबाई है, 38 इंच इसकी कमर है, 42 इंच इसकी हिप है, 26 इंच की जांग है, 15 इंच इसका जो है बॉटम है और इसका जो घुटना है वो 19 इंच है। तो किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, चलिए उसको समझते हैं। तो इस तरह से कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद कपड़े को हम सबसे पहले उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। इस तरह से कपड़े को बिछा लेना है। बिछाने के बाद अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मार्क ऊपर से करेंगे, इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 37 इंच, 37 इंच। तो यहाँ से हम इस तरह से हाफ इंच फीते को निकालेंगे ऊपर की तरफ से और 37 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और जैसे आपको पूरा मार्क करना है तो पूरा भी मार्क कर सकते हैं आप। इस वाले मार्क से हम 2.5 इंच एक नीचे की मार्क करेंगे। ये मार्क हमारा तुरपाई जब होती है बॉटम पर उसके लिए होता है। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। इसके आसन का निशान लगाएंगे और घुटने का निशान लगाएंगे। तो घुटने का निशान हमारा जितनी भी लंबाई होती है उसका हाफ करके हम करेंगे। तो लंबाई है 37 का हाफ करेंगे 18.5 इंच, प्लस इसमें हम 1.5 इंच से लेके 2 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करते हैं। अब इसमें आसन का निशान लगाएंगे, लटक का निशान लगाएंगे। तो लटक का निशान हमारा किस तरह से किया जाता है, क्योंकि इस लटक का जो निशान है वो हमारा 2 तरीकों से किया जाता है। पहला तो लंबाई के हिसाब से, दूसरा सीट के हिसाब से। तो इसकी जो लंबाई है वो कम है और सीट हमारी ज्यादा है, तो सीट के हिसाब से करेंगे तो हमारा 10.5 इंच हुआ, यानी सीट का 1/4 करेंगे हम 10.5 इंच हुआ, और लंबाई का 1/4 करेंगे तो हमारा ये 9.25 इंच हुआ। तो हम किस तरह से मार्क करेंगे, तो लंबाई के हिसाब से कर रहे हैं तो हमारा कम हो जाएगा, सीट के हिसाब से कर रहे हैं तो ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो हम मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे 10 इंच पर। इसमें हम ज्यादा मार्क नहीं करेंगे, 10 इंच पर ही मार्क करेंगे इसमें, क्योंकि 10 इंच से हम ज्यादा मार्क नहीं करते हैं। साइड से एक मार्क करेंगे, तो यहां से मार्क करेंगे 1.25 इंच और यहां पर भी हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। और साइड में हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं। इसकी थाई का निशान लगाएंगे। थाई है इसकी 26 इंच यानी 26 इंच। तो 26 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 13 इंच। तो इस तरह से 13 इंच पर मार्क करेंगे। 1.5 इंच इस मार्क से पीछे की तरफ मार्क करना है और इसका सेंटर का मार्क करना है। तो यहाँ पर हम सेंटर का भी मार्क कर लेंगे इस तरह से। इसकी कमर का निशान लगाएंगे। कमर है इसकी 38 इंच। 38 इंच का 4th मार्क करना है हमें, 9.5 इंच, प्लस इसमें हम 0.25 इंच का मार्जिन और ऐड कर लेते हैं। आधा इंच दबाव में इधर जाएगा और 3 सूत हमारा मार्जिन इस तरफ जाएगा। इस तरह से रखना है और रखने के बाद यहां से एकदम सीधा करना है और यहां पर फिलाई में अच्छी तरीके से आपको शेप देनी है। यहां पर जो है हमारी चेन अटैच हो जाएगी।
ये जो हमने सेंटर का मार्क किया हुआ है, तो यहाँ से हम इस मार्क को नापेंगे। इतना ही मार्क हम घुटने पर करेंगे और इतना ही मार्क हम बॉटम पर करेंगे। यहाँ से हम पॉकेट का मुंह का निशान लगाएंगे, तो 2.5 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे। लंबाई में हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 7.5 इंच। अब दोस्तों एक प्रॉब्लम हमारी हैवी साइज में अक्सर आती है कि पैंट हमारी आगे की तरफ से सिकुड़ जाती है, यानी सिलवट आ जाती है, और पीछे की तरफ से हमारी पैंट उतरने लगती है। तो किस तरह से हम पैंट को डाउन करेंगे और किस तरह से हम पैंट को उठाएंगे जिससे हमारे फ्रंट पार्ट में सिलवट भी पैदा ना हो और पैंट हमारी पुट्ठों से नीचे खिसके भी ना, क्या सही तरीका होता है, तो आज की इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो हम डाउन करेंगे, तो बहुत से लोग आईडी के हिसाब से डाउन करते हैं या एक ही मार्क करते, सभी पैंटों में एक तरह का मार्क करते हैं। तो यहाँ से बहुत से लोग 1 इंच मार्क करते चले जाते हैं सभी पैंटों में, बहुत से लोग 1.25 इंच मार्क करते चले जाते हैं सभी पैंटों में। तो यहाँ पर अलग अलग तरीकों से हम पैंट को डाउन करते हैं। तो इसमें जो हम डाउनिंग करेंगे वो हम यहाँ से डाउनिंग करेंगे 1 इंच। ये कस्टमर के पेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर का पेट कितना डाउन है ऊपर से। यदि पेट ज्यादा निकला हुआ है तो उसी हिसाब से हमें डाउन करना होता है, और पेट कम निकला हुआ है तो उतना ही हम कम कर लेते हैं। इसी हिसाब से हम बैक में भी चेंजिंग करते हैं। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। इस वाले मार्क को आप सीधा भी कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर मार्क करेंगे बॉटम पर मोरी का, तो मोरी है 15 इंच, 15 का हाफ करेंगे 7.5 इंच हुआ। 7.5 इंच का भी हम हाफ कर लेंगे इस तरह से। जैसे आपको कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आप इस तरह से सेंटर से क्या करेंगे, हाफ इस तरह मार्क करेंगे 3.25 इंच और हाफ इस तरह मार्क करेंगे, तो इस तरह से 15 इंच हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से मार्क कर लेंगे। इसी हिसाब से हमें घुटने पर भी मार्क करना है। घुटना इसका है 19 इंच, तो 19 का हाफ करेंगे हमारा हुआ 9.5 इंच। तो 9.5 इंच को हम इस तरह से हम फोल्ड करके रख लेंगे और इससे हमें आइडिया हो जाएगा कितना आएगा हमारा। तो यहाँ पर इस तरह से सेंटर से 4.25 इंच इस तरफ मार्क करेंगे, 4.25 इंच इस तरफ मार्क करेंगे। या आपने घुटने का मार्क नहीं किया है तो आपको क्या करना है, इस तरह से सिफर को लेना है और एक ही बार में आपको यहाँ से रखकर शेप दे देनी है। तो हमने घुटने का मार्क किया हुआ था, तो देखिए दोस्तों हमारी शेप एकदम परफेक्ट आ रही है, कोई हमें चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप पैंट का नाप एकदम अच्छी तरीके से ले लेते हैं तो मेजरमेंट आपका गड़बड़ नहीं होता है, तो आपकी कटिंग ऑटोमेटिक आपकी परफेक्ट हो जाती है। पैंट का नाप किस तरह से लिया जाता है इस पर हमने एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, या आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको सभी तरह के वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां पर जाकर आप देख लीजिए। क्रॉस करके मार्क करते हैं, यहां से इस तरह से रखेंगे और यहां पर मार्क करेंगे। यहां पर हल्का सा क्रॉस करना है। अब यहां पर आपको जो है शेप अच्छी तरीके से देनी है। यहां पर आपको इस तरह से सेफर को रखना है और अच्छी तरीके से शेप देनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी मार्किंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपको फ्रंट पार्ट में इस तरह से मार्किंग करनी है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब इस पार्ट को हम हटा लेते हैं और बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को हम इस तरह से पलट कर बिछा लेते हैं, क्योंकि इसके जो पार्ट हैं वो जवाबी हमारे निकाले जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको बिछाएंगे। बिछाने के बाद जो हमारा सामने का पार्ट है उस पार्ट को हम इसके ऊपर बिछाएंगे। बिछाने के बाद ये जो हमने मार्क किए हुए थे इन मार्कों को हमें सीधा करना होगा। जो हमने आपको बताया है, जो हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, यहाँ पर हमारी जो पैंट है वो खिसक जाती है, तो हैवी साइज में ही ये हमारी प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने फ्रंट पार्ट को 1 इंच डाउन किया हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे 1.25 इंच ऐड करके हम इसको उठा लेते हैं 1.25 इंच पर। यहाँ पर जैसे साइज आपका कम है
तो आपको उसी हिसाब से इसको उठाना है, ज्यादा नहीं उठाना है। और जैसे आपका साइज और भी हैवी है तो इसको थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं। तो जो आपकी ये प्रॉब्लम आती है पुट्ठे पर पैंट आपकी खिसक जाती है पीछे से, तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी और अच्छी तरीके से आपकी पैंट बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आपको मार्क करना है और यहाँ से इस तरह से हम इसको सीधा कर लेते हैं। आप सबसे पहले हम यहाँ पर मार्क करते हैं। तो बैक में मार्क करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो हम 1 इंच जो हमारी बैक में डट पड़ती है उसका छोड़ेंगे और ½ इंच साइड से मार्जिन जाएगा, उसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से छोड़ देते हैं। अब कमर का जितनी भी कमर है उसका 4th भाग करना है, तो हमारा हुआ 9.5 इंच, तो यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस वाले मार्क से एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं 2.5 इंच, ये कमर को ढीला और टाइट करने के लिए होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम मार्क करेंगे, तो यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 3.25 इंच का, और यहाँ पर मार्क करेंगे 1.25 इंच, और यहाँ पर मार्क करेंगे 1 इंच। और इन मार्कों को हमें इस तरह से रखना है और एकदम इस तरह से मिला देना है। इस तरह से मार्क करनी है। और जैसे आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं, और नहीं रखना है तो आप इस तरह से ही रख सकते हैं। अब इसमें जो है हिप का निशान लगाएंगे, तो हिप का निशान हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं। तो इस वाले पॉइंट से आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से रखना है आपको, और एक मार्क इस तरह से करना है और दूसरे बार इस तरह से रखेंगे और दूसरे मार्क को भी हम इसी तरीके से कर देंगे, और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम शेप दे देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको हिप का मार्क करना है। एक बार हम आपको चेक करके भी दिखा देते हैं किस तरह से हमारी हिप आएगी। तो ये जो हमने आसन का मार्क किया हुआ है इसका आपको सेंटर का मार्क कर लेना है। बीचों बीच से हम हिप का निशान लगाते हैं, तो यहाँ से ½ इंच छोड़ेंगे और 42 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 10.5 इंच। तो 10.5 इंच प्लस ½ इंच का मार्जिन, तो इस तरह से हम मार्क करते हैं। तो ये हमारा मार्क एकदम परफेक्ट लग गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से रखेंगे, डट का निशान लगाएंगे, तो हम यहाँ से 1.5 इंच छोड़ेंगे, यहाँ से ½ इंच छोड़ेंगे, यहाँ से इस तरह से नापेंगे और सेंटर का मार्क कर लेंगे। डट की जो लंबाई रखेंगे वो हम रखेंगे 3.5 इंच। तो इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं डट का, और यहाँ पर चटका लगा लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारी 42 हिप की पैंट की कटिंग हो गई है। इस तरह से आपको पैंट की कटिंग करना है, आपकी पैंट ना ही खिसकेगी ना ही कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह से कटिंग करनी है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।